बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सैयद मुसव्वर ज़ंजारी साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं और अगर रूहानियत के वाले से बात करें तो उस पर भी बोल सकते हैं। आज हमने इनसे बात करनी है आपके वीकली हॉरोस्कोप के वाले से, जो कि 21 से लेकर हम 27 तक का आपको बताएंगे कि आपके लिए शादी, औलाद, सफ़र, कारोबार के हवाले से ये हफ्ता कैसा होगा। तमाम मामला, तमाम एस्पेक्ट हम इसमें कवर करेंगे। प्रेडिक्शन सर बताएंगे कि ये वीक जो है आपका किस तरह गुजरेगा, आपने क्या एहतियात करनी है, किन दिनों में आपने खरीदारी करनी है, किन दिनों में आपने सफ़र करना है, किन दिनों में एहतियात करनी है। इन तमाम चीज़ों के हवाले से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। आपकी मोहब्बत है दानिश, आप आते हैं लोगों के लिए चीज़ें रिकॉर्ड करके लेके जाते हैं। जी जी कोशिश होती है लोगों को कुछ अच्छा पैगाम जाए, कुछ अच्छी बिल्कुल उम्मीद अफ़ज़ा बात जाए, जिससे लोग जो हैं उनको फ़ायदा भी हो बिल्कुल और उनकी ज़िंदगी में जो मसाइल, प्रॉब्लम, मुश्किलात हैं, उनको कोई अमली तौर पे सॉल्यूशन भी हो। बिल्कुल और कोशिश यही होती है, जैसे इल्म नजूम जो है वो गाइडलाइन का नॉलेज है, बिल्कुल तो हमें जो प्लानिटरी पोजीशन से गाइडलाइंस मिल रही होती हैं उसको हम अच्छे अल्फाज में और अच्छी शक्ल में लोगों के लिए एक उम्मीद अफ़ज़ा पैगाम दें। इस हफ्ते की अगर बात करें ना 21 से 27 तक की, जी तो यहाँ पे थोड़ा सा आसमान के ऊपर जो सितारों की इस वक्त पोजीशन बनी है उसके ऊपर थोड़ा सा मैं आपको एक ओवरलुक देता हूँ, ताकि जी लोगों को भी पता चले कि हम जो चीज़ बोल रहे होते हैं या मैं कह रहा होता हूँ उसका कहीं ना कहीं पे ऑथेंटिसिटी जो है वो प्लानिटरी पोजीशंस के मुताबिक होती है। बिल्कुल बिल्कुल मरकरी जो कि कम्युनिकेशन का, बातचीत का रूलिंग प्लानट है, गो कि ये डायरेक्ट पोजीशन पे तो आ जाएगा इसी हफ्ते, लेकिन फिर भी इसकी अपने डेबिलिटेड हाउस में पोजीशन है और वो जाके ख़त्म होनी है कोई मई के पहले हफ्ते के बाद से। ठीक तो कम्युनिकेशन का, बातचीत का रूलिंग प्लानट कमज़ोर है, एनर्जी, कॉन्फिडेंस, हिम्मत, हौसले का रूलिंग प्लानट कमज़ोर है। तो ये दो चीज़ें जो हैं हर ज़ोडिक साइन के ऊपर तो अफेक्ट करेंगी, ठीक जिस जिस ज़ोडिक साइन के हाउसेस में जहाँ जहाँ चीज़ें थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। जी उसके बाद एक अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे सन जो है अपने शर्फी पोजीशन पे आ चुका है। जी सन की शर्फी प्लेसमेंट इटसेल्फ एक एनर्जी, कॉन्फिडेंस के साथ बहुत सारे ज़ोडिक साइंस के लिए एनर्जी के अलावा इज्जत अफजाई का सबब भी होगी, ठीक उनकी ज़िंदगी में फाइनेंशियली तौर पर बेनिफिट्स भी लेके आएगी। ठीक उसके अलावा वीनस की अपने शर्फी घर में मौजूदगी है, जो कि पहले कमज़ोर पोजीशन पे था, अभी एक तो ये 14 तारीख से डायरेक्ट भी हो चुका है, फिर इसका यहीं पे शर्फ भी होना है और शर्फी दर्जात इसके जाके होंगे मंथ ऑफ मई में। ठीक तो इस एतबार से यहाँ पे इसकी खूबसूरत प्लेसमेंट पाइसेस में वीनस रिलेट करता है लग्जरीज के साथ, ठीक खुशनुमाई के साथ, जी मोहब्बत के साथ, मिलनसारी के साथ, पॉजिटिविटी के साथ। ठीक तो इस एतबार से चीज़ों में खूबसूरती जो है वो तो ये अक्सर रिलेट होगी। जी आप शादी के अतबार से, मोहब्बत के अतबार से, शादी के लिए की गई कोशिशों के लिहाज से कामयाबी जो है वो हासिल कर सकता है। इंशाल्लाह इसके बाद देखा जाए तो फिर सैटर्न की जो प्लेसमेंट अभी चेंज हुई है 29 मार्च को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है, ठीक क्योंकि जोहल एंटर हो गया है पाइसेस में और यहाँ पे इसने रहना है कोई 2.5 ईयर। ठीक तो सैटर्न की प्लेसमेंट का चेंज होना भी बहुत सारे ज़ोडिक साइंस के लिए इस महीने से ही बहुत सारी बड़ी बड़ी मेजर तब्दीलियाँ और चेंजेस लेके आएगा, जी क्योंकि जुपिटर भी टॉरस में अपने आखिरी दर्जात पे है और जुपिटर भी करीब जाके मिड ऑफ मई में अपनी पोजीशन चेंज कर देगा और चला जाएगा जेमिनी में। ठीक तो ये हफ्ता इस एतबार से बहुत इंपॉर्टेंट होगा हर ज़ोडिक साइन के लिए। जी जी एक्वेरियंस वालों के लिए पूरा हफ्ता देखा जाए तो सबसे खूबसूरत चीज़ जो इनके लिए है कि इनका एक तो जहन का मालिक मूव कर गया है खाने माल में, पैसे के घर में, और पैसे के घर में वीनस अपनी एग्जॉल्टेड पोजीशन पे है और इसके साथ साथ वो मालिक है इनके जायचे के चौथे घर का भी और नौवें नसीब के घर का, जो कि इस चीज़ को रिलेट करता है कि ऐसे इक्वेरियंस जो कि कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जो कि प्रॉपर्टी में है, लैंड में है, एग्रीकल्चर में है, व्हीकल में है, ऑनलाइन है, ट्रेडिंग में है और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में है, जी उनको अच्छा खासा माली तौर के ऊपर फ़ायदा और ब्लेसिंग्स मिलना शुरू होंगी। ठीक फाइनेंशियली तौर के ऊपर ये मेंटली तौर के ऊपर बड़े वेल कनेक्टेड होंगे, फाइनेंशियली तौर के ऊपर अपनी चीज़ों को, अपने मामलात को कैसे एसेट्स में कन्वर्ट करना है उसके बारे में चीज़ों को प्लान आउट करेंगे और मुमकिन तौर के ऊपर खानगी खुशहाली और घर से जुड़ी हुई चीज़ें इनकी ज़िंदगी में खुशबख्ती और राहत का सामान फराहम करेंगी। इंशाल्लाह फिर इनके जायचे के तीसरे घर में हिम्मत, हौसले, कॉन्फिडेंस के घर में पार्टनरशिप का रूलिंग प्लानट अपनी एग्जॉल्टेड पोजीशन पे एंटर हुआ है, जो कि इनकी ज़िंदगी में अगर ये ऑलरेडी शादीशुदा है तो वो शरीके हयात इनके लिए तकवीत का सबब होगी, इनको हिम्मत, हौसला, कॉन्फिडेंस देगी। और अगर ये किसी के साथ मिलकर पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो वो इनकी ज़िंदगी में खुशबख्त इंसान तस्वुर किया जाएगा कि वो इनको किसी न किसी तौर पे मोरल सपोर्ट भी करता रहेगा और अपनी शराकत से जुड़ी हुई चीज़ें या अपनी अज़दवाजी तौर के ऊपर मसाइल को सॉर्ट आउट करने के लिए ये इस हफ्ते में ट्रैवल भी करेंगे और अगर ये ट्रैवल कर रहे हैं तो सफ़र इनके लिए वसीला ज़फ़र होगा, चीज़ें इनकी ज़िंदगी में खुशबख्ती की तरफ आएंगी। ठीक तो इस एतबार से इनकी ज़िंदगी में चीज़ें मुनासिब, पॉजिटिव और फाइनेंशियली तौर के ऊपर बड़ी खुशबख्त नज़र आती हैं। ठीक इवन अगर ये रूहानी सफ़र की भी ख्वाहिश कर रहे हैं तो तब भी अल्लाह ताला
असबाब जो है वो फराहम कर देगा। जी जी। सेकेंडली, इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो इनको अपनी, अगर ये साहिब औलाद है, औलाद से जुड़े हुए मामलात में पहले 4 दिन इनको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, क्योंकि औलाद से जुड़ा हुआ रूलिंग प्लैनेट इनके ज़ायचे में इब्तिदा के पहले 4 दिन में बहुत कमज़ोर है। ठीक। औलाद की तरफ से बिलावजह प्रॉब्लम्स का होना, और अगर इनकी कुछ जज्बाती नौयत के रिश्ते चल रहे हैं, मोहब्बत से जुड़ी हुई चीज़ें चल रही हैं, तब भी इनको बहुत ज़्यादा एहतियात और केयर की ज़रूरत होगी कि महबूब के साथ बिलावजह कोई ना कोई नाराज़गी, प्रॉब्लम, बहस, चीज़ें जो है इनके लिए तनाव का शिकार हो सकती हैं। ठीक। तो पहले 4 दिन अगर ये केयर कर लेंगे तो मामला इनकी ज़िंदगी में खूबसूरत होंगे। इंशाल्लाह। पूरे हफ्ते में ये जो सदका देंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कमज़ोर चल रही है वो 2 रूलिंग प्लैनेट्स हैं जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट कर रहे हैं लोगों को एनर्जी वाइज और कम्युनिकेशन वाइज। जी। तो इसके लिए तमाम के तमाम ज़ोडिक साइन जो सदका देंगे ये पूरे हफ्ते में, वो 2 दिनों का सदका है। पहला सदका बनता है ट्यूसडे के दिन का, मंगल के दिन का। आप जी। लाल रंग की कोई भी चीज़ लेके सदका करें, हस्बे तौफीक। और एक सदका बनता है बुध वाले दिन का, यानी कि मंगल और बुध 2 दिन सदका करना है। बुध वाले दिन करना है सब्ज रंग की किसी भी चीज़ का, ठीक। जिसमें हस्बे तौफीक कोई भी चीज़ ले लें, सब्जी ले लें, सब्ज दाल ले लें, सब्ज कपड़ा ले लें, सब्ज कैंडीज ले लें। और मंगल वाले दिन लाल रंग की कोई भी दाल या गोश्त या कलेजी पिपड़ा लेके सदका किया जा सकता है। ठीक। तो ये 2 दिनों का सदका करना अल्लाह ताला करम करेगा कि हर तरह की ज़िंदगी में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स या हर्डल्स हैं या मिसकम्युनिकेशंस हैं, वो निस्बतन ज़िंदगी में बेहतरी की तरफ आएंगी। इंशाल्लाह। उसके बाद अगर तमाम ज़ोडिक साइंस ये चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में लोगों की तरफ से इनको फेवर, फ़ायदा, खुशबख्ती और राहत मिलना शुरू हो जाए, हाँ जी। तो सन जो इनकी ज़िंदगी में बड़ा ताकतवर और स्ट्रांग ऑलरेडी हो चुका है, उसको मज़ीद और ज़्यादा स्ट्रेंथ करने के लिए और उसे सही तौर के ऊपर फ़ायदा हासिल करने के लिए कम से कम दिन में 1 मरतबा या 10 मरतबा किसी भी नमाज के बाद अगर सूरह शम्स पढ़ के अपने लिए दुआ करें, तो अल्लाह ताला करम करेगा कि उनकी इज़्ज़त, रुतबे में, कामयाबी में बुलंदी के साथ लोगों की तरफ से फेवर, फ़ायदा मिलने के चांसेस इनके बढ़ जाएंगे। ठीक है। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला और इतना ज़बरदस्त इल्मी प्रोग्राम हमारे साथ वीकली हॉरोस्कोप के वाले से शेयर किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम ऐसा ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम आपके साथ शेयर करेंगे। प्रोग्राम का अख्ताम इस उम्मीद के साथ करेंगे कि ये जो सर ने प्रेडिक्शंस की हैं आपके लिए वो दुरुस्त साबित होंगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और सैयद मुसव्वर ज़ंजानी साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। इंटरेस्टिंग प्रोग्राम आपके साथ शेयर करेंगे। प्रोग्राम का अख्ताम इस उम्मीद के साथ करेंगे कि ये जो सर ने प्रेडिक्शंस की हैं आपके लिए वो दुरुस्त साबित होंगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और सैयद मुसव्वर ज़ंजानी साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। तो इसके लिए तमाम के तमाम ज़ोडिक साइन जो सदका देंगे ये पूरे हफ्ते में, वो 2 दिनों का सदका है। पहला सदका बनता है ट्यूसडे के दिन का, मंगल के दिन का। आप जी। लाल रंग की कोई भी चीज़ लेके सदका करें, हस्बे तौफीक। और एक सदका बनता है बुध वाले दिन का, यानी कि मंगल और बुध 2 दिन सदका करना है। बुध वाले दिन करना है सब्ज रंग की किसी भी चीज़ का, ठीक। जिसमें हस्बे तौफीक कोई भी चीज़ ले लें, सब्जी ले लें, सब्ज दाल ले लें, सब्ज कपड़ा ले लें, सब्ज कैंडीज ले लें। और मंगल वाले दिन लाल रंग की कोई भी दाल या गोश्त या कलेजी पिपड़ा लेके सदका किया जा सकता है। ठीक। तो ये 2 दिनों का सदका करना अल्लाह ताला करम करेगा कि हर तरह की ज़िंदगी में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स या हर्डल्स हैं या मिसकम्युनिकेशंस हैं, वो निस्बतन ज़िंदगी में बेहतरी की तरफ आएंगी। इंशाल्लाह। उसके बाद अगर तमाम ज़ोडिक साइंस ये चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में लोगों की तरफ से इनको फेवर, फ़ायदा, खुशबख्ती और राहत मिलना शुरू हो जाए, हाँ जी। तो सन जो इनकी ज़िंदगी में बड़ा ताकतवर और स्ट्रांग ऑलरेडी हो चुका है, उसको मज़ीद और ज़्यादा स्ट्रेंथ करने के लिए और उसे सही तौर के ऊपर फ़ायदा हासिल करने के लिए कम से कम दिन में 1 मरतबा या 10 मरतबा किसी भी नमाज के बाद अगर सूरह शम्स पढ़ के अपने लिए दुआ करें, तो अल्लाह ताला करम करेगा कि उनकी इज़्ज़त, रुतबे में, कामयाबी में, बुलंदी के साथ लोगों की तरफ से फेवर, फ़ायदा मिलने के चांसेस इनके बढ़ जाएंगे। ठीक है।